हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि विटामिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चाहे एमसीक्यू की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें या 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं और विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत व कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बात करें विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज कासिमिर फुंक ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? विटामिन की खोज किसने की थी? कासिमिर फुंक ने की थी। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन की खोज कासिमिर फुंक ने की थी। और कई बार ऑप्शन में आता है फंक या फुंक, तो आपको समझ आना है कि विटामिन की खोज किसने की थी। कासिमिर फुंक का ही नाम है वहाँ पर। तो देखिए, अगला है, अब देखते हैं विटामिन क्या है। तो भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। यानी कि विटामिन क्या होते हैं? भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विटामिन। तो देखिए, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ यानी खाने के पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम विटामिन कहते हैं। अब बात आती है विटामिन के प्रकार की। तो देखिए, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? तो विटामिन के होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील, जो कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विटामिन के प्रकार क्या क्या है। तो देखिए, विटामिन के प्रकार 2 प्रकार का होता है। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो आपको पता होना चाहिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो जल में घुलनशील विटामिन है हमारे विटामिन बी सी। कौन से विटामिन है? ये है विटामिन बी सी, विटामिन बी और सी, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब बात करते हैं वसा में घुलनशील की। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो इसमें विटामिन है ए डी ई के। कौन कौन से विटामिन है? ए डी ई के, ए डी ई व के। तो देखिए, विटामिन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं विटामिन बी सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी सी। जैसे कह देते हैं गई भैंस पानी में, तो जल यानी कि पानी। तो आपको अगर ट्रिक से याद करना है, यानी कि देसी ट्रिक से अगर याद करना है, तो ये याद रखना, गई भैंस पानी में। तो देखिए, भैंस बी सी और जल में घुलनशील यानी कि पानी में घुलनशील। तो देखिए, और देखिए, अगर आपको इस प्रकार भी याद नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है? आपको कोई एक याद कर लेना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी सी। जल में घुलनशील विटामिन है बी सी। तो अब जो बचे विटामिन है वो क्या है? वो वसा में घुलनशील होंगे। तो आप इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, विटामिन के प्रकार कितने? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन है बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत व कमी से रोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, बात करें नाम, रासायनिक सूत्र, स्रोत और कमी से रोग। तो देखिए, बात करें विटामिन की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और बात करें इसके स्रोत की, तो गाजर, दूध, सब्जी। कौन कौन से स्रोत होते हैं? गाजर, दूध, सब्जी। और फ्रेंड्स, एक बात और, दूध जो होता है वो सारे विटामिन में पाया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि दूध को सर्वप्रथम पोषण बोला गया है, यानी कि पोषक भोजन बोला गया है। यानी कि दूध से हमें सब तरह के प्रोटीन मिलते हैं, सब तरह के विटामिन मिलते हैं, इसलिए तो सारे विटामिन में क्या पाया जाएगा? दूध ज़रूर पाया जाएगा। तो देखिए, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बात करें स्रोत की, तो स्रोत है गाजर, दूध, सब्जी। अब देखिए, बात करते हैं कमी से रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी।
रतौंधी किससे रिलेटेड होता है? रतौंधी होता है आँख से रिलेटेड रोग जो होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक स्रोत है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बात करें स्रोत की तो गाजर, दूध, सब्जी। और बात करें कमी से रोग तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए रतौंधी। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम? थाइमीन। अब बात करें स्रोत की तो मशरूम, दूध, अंडा। थाइमीन का जो स्रोत है वो है मशरूम, दूध, अंडा। और देखिए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी यानी कि लकवा। बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग। देखिए बी फॉर बेरी बेरी। देखिए अगर ऑप्शन में आए बी से होने वाला कौन सा रोग है, तो आपको अगर ऑप्शन में आए तो लिख देना बेरी बेरी, क्योंकि बी से बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बात करें स्रोत की तो स्रोत है आंवला, संतरा। कौन कौन से स्रोत है? आंवला, संतरा। और एक बात और, विटामिन सी में क्या होता है? विटामिन सी में होते हैं खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं विटामिन सी में। चाहे आंवला, संतरा, नींबू, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे खट्टे फल होते हैं, जैसे कि मौसमी। तो ये किस में पाए जाएंगे? पाए जाएंगे विटामिन सी में। और अगर इन खट्टे फलों को पका लिया ना, यानी कि इनको पका कर खा ले, तो विटामिन सी उसमें से निकल जाएगा। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और बात करें स्रोत की, स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा। और देखिए इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। स्कर्वी इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे मसूड़ों में से खून आ जाता है या दुर्गंध आ जाती है, तो किसकी कमी से होगा? ये होगा विटामिन सी की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी में कौन कौन सा आता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और बात करें इसके स्रोत की, स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मांस, अंडा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। बात करें स्रोत की, सूर्य का प्रकाश, मांस, अंडा। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी बोल देते हैं। तो क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए बात करें विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अब देखिए बात करें इसके स्रोत की, तो देखिए विटामिन ई। तो विटामिन ई में क्या होता है? विटामिन ई में जो स्रोत होता है वो होता है बीज। और बात करें तेल, तेल भी, और इसमें तेल मूंगफली और सोया का, सोया यानी कि सोयाबीन का। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। स्रोत है बीज, तेल, और तेल में मूंगफली का और सोयाबीन का। अब बात करें विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जैसे बांझपन, बांझपन, जैसे कि जनन शक्ति का कमज़ोर होना। तो जनन शक्ति का कमज़ोर होना, जनन शक्ति का कमज़ोर होना। तो देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा? एक तो हो जाएगा बांझपन और एक होगा जनन क्षमता का कमज़ोर होना। अब चलिए देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। और बात करें स्रोत की, तो स्रोत है पत्ते वाली हरी सब्जी। क्या है? पत्ते वाली हरी सब्जी। और बात करें विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, तो रक्त का थक्का न बनना, यानी कि रक्त का थक्का यानी कि खून का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। क्या है? रक्त का थक्का न बनना। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन। और बात करें स्रोत की, स्रोत है पत्ते वाली हरी सब्जी। और कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न बनना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत व कमी से रोग। अगर आपको इसका एक बार क्विक रिवीजन करना है तो देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। बात करें स्रोत की, गाजर, दूध, सब्जी। और बात विटामिन ए की कमी से कौन सा वाला रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी। रतौंधी जो होता है आँख से रिलेटेड होता है। अब बात करें विटामिन बी की। तो विटामिन बी में क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन। और स्रोत है मशरूम, दूध, अंडा। और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, जैसे कि लकवा। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और स्रोत है इसका आंवला, संतरा, मौसमी, नींबू आदि।
और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में जिससे खून आ जाता है या दुर्गंध आती है। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। बात करें स्रोत की, स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मांस, अंडा। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, यानी कि जैसे जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। अब बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और बात करें स्रोत की, स्रोत है बीज या तेल, और तेल में क्या? मूंगफली और सोयाबीन का तेल। और देखिए इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बांझपन, जनन शक्ति का कमजोर होना। अब बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। बात करें स्रोत की, स्रोत है पत्ते वाली हरी सब्जी। और बात करें विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, तो रक्त का थक्का न बनना। क्या है? रक्त का थक्का न बनना। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। एक बार आप इसकी ट्रिक देख लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे ये रासायनिक नाम। तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी, ट्रिक है रथ। रथ, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। रे से क्या हो जाएगा? रे से हो जाएगा रेटिनॉल। रे से रेटिनॉल। ठीक है। थे से हो जाएगा थाइमीन। थे से थाइमीन। और ए से डी से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और कैसे क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। कैसे क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। और देखिए ट से क्या हो जाएगा? ट से हो जाएगा, टो से हो जाएगा टोकोफिनोन। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और बात करें फी की, तो फी से हो जाएगा फ्लिक्विनोन। क्या हो जाएगा? फी से हो जाएगा फिलिक्विनोन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी याद करने की ट्रिक। रासायनिक नाम को, विटामिन के रासायनिक नाम को, रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थे से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कैसे कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, और फी से फिलिक्विनोन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या किया? आज की वीडियो में हमने जाना है विटामिन क्या होते हैं, और विटामिन की खोज किसने की थी, और विटामिन के प्रकार कितने हैं, और विटामिन के नाम, रासायनिक नाम, सूत्र यानी कि स्रोत, और इसकी कमी से होने वाले रोग। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।